नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने अभ्यास के प्रश्न 3 पक्की कापी में लिख लिए होंगे। आज प्रश्न 4 समझते हैं। प्रश्न 4 है, यदि आप होते तो क्या करते बताइए। तो इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। इन दोनों प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। मैं नहीं लिख कर दूंगी क्योंकि आपकी कल्पना के अनुसार आपको उत्तर लिखने हैं। यदि आप होते तो क्या करते, ऐसा कहकर हमें प्रश्न दिया गया है। तो पहला प्रश्न है, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो क्या करते। आपको क्या करना है। तो आपको इस इकाई की कहानी का पता चल गया। अब आप सोचिए कि सेठ ने तो कुत्ते को जमानत पर रखकर बंजारे को पैसे दिए। अगर सेठ की जगह आप होते तो आप क्या करते। बंजारे को पैसे देते या फिर ना कहते, या उसे उसके कुत्ते को जमानत पर रखते, या फिर न रखते, वैसे ही दे देते, कैसा करते। आप जो भी सोचे आपको लिखना है 3-4 वाक्यों में, ठीक है, आप लिख सकोगे। अब दूसरा प्रश्न, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो क्या करते। तो लाखा बंजारा जब कुत्ते को आता लाखा बंजारा ने देखा तो उसने सोचा कि कुत्ते ने बेवफाई की है, कुत्ता बेवफा हो गया है। ऐसा समझकर उसने तुरंत लाठी से प्रहार कर दिया कि नहीं, मेरा कुत्ता बेवफा नहीं होना चाहिए। अगर आप लाखा की जगह होते तो क्या करते, आपको ये लिखना है। क्या आप भी लाखा की जगह ही उसके सिर पर लाठी मार देते, या फिर पहले उसे पास आने देते और सोचते कि क्या हुआ है, क्या है। अगर आप होते तो क्या करते, आपको इसकी कल्पना करके लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्न 4, यदि आप होते तो क्या करते बताइए। इन दोनों प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। अब प्रश्न 5 में क्या करना है आपको, जिस तरह से इसमें दिया गया है उसी तरह सिर्फ लिखना है आपको। पेंसिल से चौरस के चित्र बनाकर फिर सभी शब्द लिख लेना है और नीचे उत्तर की जगह छोड़कर रखनी है। क्यों छोड़कर रखनी है, यहाँ लिंग परिवर्तन करके आपको शब्द के उत्तर लिखने हैं। तो लिंग परिवर्तन हम बाद में, यानी कि स्वाध्याय लिख लेने के बाद समझेंगे, तभी आप इसका उत्तर लिखना है। इसलिए आपको क्या करना है, चौथा और 5वां प्रश्न सिर्फ लिखना है। चौथे प्रश्न का उत्तर लिखना है, 5वां प्रश्न है इसका उत्तर बाकी रखना है, बाकी का सब कुछ लिख लेना है। ठीक है, अब स्वाध्याय का प्रश्न पहला समझते हैं। तो स्वाध्याय का प्रश्न 1 है, ढांचे पर से कहानी लिखिए। ढांचा यानी कि गुजराती में हम जिसे कहते हैं माળખું, मुख्य माળખું केवी रीते शुरुआत करवी। तो अब ढांचे पर से कहानी लिखिए। तो ढांचा दिया गया है, यानी कि कहानी के कुछ बिंदु को दिया गया है। अब उन बिंदुओं के आधार पर हमें पूरी कहानी लिखनी है। तो मैं आज आपको कहानी बता देती हूँ, लिखनी है आपको अपने आप। लिख सकोगे ना, ठीक है। तो पहले बिंदुओं को समझते हैं और बाद में मैं कहानी कहती हूँ। एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने को कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाले ने 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। इन बिंदुओं के आधार पर हमें कहानी बनानी है, लिखनी है। मैं कहानी कह देती हूँ, बाद में कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान केंद्रित करूंगी, उस तरह से आप कहानी लिखना, ठीक है। तो एक गांव था, उस गांव में एक सेठ रहते थे। सेठ बहुत ही धनवान थे, उसके यहाँ कई नौकर काम करते थे। एक बार क्या हुआ कि सेठानी ने गलती से हार बाहर ही रख दिया।
फिर उसे याद आया तो उसने हार ढूंढा, कहीं उसे हार मिला नहीं। उसने सेठ को बात बताई कि मेरा हार गुम हो गया है, कहीं मिल नहीं रहा है। सेठ को लगा कि घर में तो कोई बाहर वाला आया नहीं है, घर के सभी नौकर ही घर में हैं, तो कहीं नौकरों ने तो हार नहीं चोरी किया। ऐसा सोचकर सेठ ने अपने सभी नौकरों को बुलाया और पूछा कि हार गुम हो गया है, किसी ने चोरी किया है। तो किसी भी नौकर ने हार की चोरी कबूल न की। कोई भी नौकर नहीं बोला कि मैंने हार चोरी किया है। अब सेठ ने क्या किया? सेठ ने एक युक्ति की। उसे लगा कि ऐसे तो ये लोग चोरी कबूल नहीं करेंगे, क्या करें? तो उसने एक युक्ति की, अपने सभी नौकरों को बुलाया और सभी को एक 7-7 इंच की लकड़ी दी और कहा कि ये लकड़ी आप अपने घर ले जाओ, ये जादू की छड़ी है, जादुई लकड़ी है। अब कल ये लकड़ी लेकर आ जाना, किंतु इसकी विशेषता यह है कि जिसने भी चोरी की होगी उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सब नौकर लकड़ी लेकर अपने अपने घर चले गए। अब जिसने चोरी की थी वह नौकर डर गया। उसे लगा कि अब तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, लकड़ी जादुई है, मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, क्या किया जाए? उसे रात भर नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया। उसे लगा कि 1 इंच लकड़ी बढ़ जाने वाली है, तो मैं अपनी लकड़ी 1 इंच काट लूँगा तो मेरी लकड़ी बढ़कर नहीं दिखेगी। दूसरे दिन सभी नौकर लकड़ी लेकर आए। सेठ ने सभी की लकड़ी मांगी। सभी की लकड़ी नाप कर देखा तो 7-7 इंच की ही थी, किंतु जो चोर था उसकी लकड़ी 1 इंच छोटी थी, क्योंकि उसने काटी थी। ये कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। सेठ ने चोर को पकड़ने के लिए युक्ति की थी। नौकर समझ नहीं पाया था और उसे लगा कि सचमुच लकड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने अपनी लकड़ी काटी। सेठ ने तुरंत उसे पकड़ा और फिर कबूल करवाया कि उसने चोरी की है। अब सेठ ने युक्ति से नौकर को पकड़ा। अगर सेठ चाहते तो सभी नौकरों को पुलिस बुलाकर पुलिस के पास फरियाद लिखवा कर पकड़वा देते तो सभी को मुसीबत उठानी पड़ती, किंतु सेठ ने युक्ति की और उसी तरह से उसने चोर को पकड़ा। अब आपको कहानी लिखनी है, ध्यान क्या रखना है? तो जब हम निबंध या कहानी लिखते हैं तो एक ही परिच्छेद में पूरा नहीं करते, उसमें अलग अलग परिच्छेद करते हैं। तो इसमें कैसे परिच्छेद करेंगे? तो जब भी हम कहानी लिखते हैं ना, तो कहानी में जहाँ जहाँ भी एक एक बिंदु है, यानी कि ढांचे में जो एक बात है, एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, उसका एक परिच्छेद। सेठ का सभी नौकरों से पूछना, दूसरा परिच्छेद। किसी का चोरी कबूल न करना, तीसरा परिच्छेद। या तो फिर 2 बिंदुओं को जोड़कर एक परिच्छेद भी कर सकते हो। सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, इस दोनों बिंदुओं को जोड़कर एक परिच्छेद। यानी कि एक ही परिच्छेद में पूरी कहानी नहीं लिखनी है, आपको 5 या 6 परिच्छेद करके पूरी कहानी लिखनी है। ठीक है? जब कहानी लिखते हैं तो कोई नई बात लिखते हैं तभी उसमें परिच्छेद आ जाता है। जिस तरह से हम लिखते हैं कि एक गांव था, गांव में कई लोग रहते थे, उसमें एक सेठ रहते थे, सेठ बहुत धनवान थे, सेठ के यहाँ बहुत नौकर चाकर काम करते थे, एक परिच्छेद पूरा हो गया। अब दूसरा परिच्छेद, तो नौकर द्वारा हार चोरी करना, तो उसका दूसरा परिच्छेद कैसे? तो एक बार सेठानी ने अपना हार बाहर ही रख दिया, भूल गई और अपने काम में लग गई। हार
बाहर पड़ा था, खुला पड़ा था, एक नौकर ने हार उठा लिया, ये दूसरा परिच्छेद। फिर सेठानी ने सेठ को बताया कि मेरा हार चोरी हो गया है, सेठ ने सभी नौकरों से पूछा, तीसरा परिच्छेद। इस तरह से परिच्छेद अलग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आपको क्या करना है, तो ये जो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, ढांचे के आधार पर कहानी लिखिए। तो ढांचा है यानी कि जो बिंदु दिए गए हैं उनको आपको पक्की कापी में लिखना है। ठीक है, आपने अभ्यास का प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा लिख लिया। अब स्वाध्याय का प्रश्न पहला है, उनके जो बिंदु है इनको आप लिख लेना। कहानी सी रफ नोट में लिखना, सीधा पक्की कापी में नहीं लिखना है। एक बार आप रफ नोट में लिखकर फिर उसमें से देखकर पक्की कापी में लिखना, यानी कि आपको वहाँ भूल न करनी पड़े। ठीक है, अगर आपको भूल हो जाए तो वहाँ स्वच्छ ही आपकी लिखावट रहे, इसलिए। ठीक है, स्वाध्याय का प्रश्न पहला, आपको ढांचा पक्की कापी में लिखना है, कहानी रफ नोट में लिखनी है, रफ नोट में लिखने के बाद पक्की कापी में लिखनी है। ठीक है।